हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारी इसमें प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी यानी कि 13.1 वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बोलता है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solids in terms of pi. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बोलता है एक सॉलिड है, जी हाँ बिल्कुल ही आपको सॉलिड दिख रहा है। बोलता है उसकी शेप कैसी है, कोन है, एक कोन है और वो स्टैंड है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है। ओके बोलता विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोलता उन दोनों की जो रेडियाई, रेडियस मतलब एक दो, रेडियाई क्या प्लूरल है इसका, समझ के, सिंगुलर मतलब रेडियस। तो दोनों की बता रहा है तो इट मींस रेडियाई, इसलिए रेडियाई का यूज कर रहा है। तो दोनों को क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। बोलता एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। बोलते जो इस कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल ही है। तो यानी कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इट मींस कोन की हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है। बोलता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। बोलता आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना और वो भी पाई की टर्म में निकालना है। इज इट क्लियर? समझ आया? अब देखो आपको इतना तो पता चल रहा होगा इस फिगर को देख के कि जो ये कोन और जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर स्टैंड है, यानी कि कोन का जो सर्कल होता है, जो हेमिस्फीयर का ऊपर का सर्कल है, वो दोनों आपस में क्या है, अटैच है। हमें सिर्फ इसका क्या निकालने को बोला गया बेटे, वॉल्यूम निकालने को बोला गया है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देना प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देना, उन दोनों को प्लस कर देना और हमारा वॉल्यूम आ गया। हमने पाई की जगह जो वैल्यू फिल करते होते थे जैसे कि 22/7 3.14, अब वो फिल नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका आंसर है वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब पाई को आपको नहीं हिलाना, कोई भी आंसर आ सकता है XYZ, यानी कि 16 पाई, 17 पाई, 18 कुछ भी आ जाए, आपका जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए। ओके तो देखते हैं कैसे आ सकता है पाई की फॉर्म में। आपको बोला क्या है, वॉल्यूम निकालना है किसका, सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो वैल्यूज पाई की वैल्यू नहीं फिल करनी, तो 1/3 पाई, रेडियस कितनी दी गई है आपको, देखो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब कुछ सेम ही तो दिया है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, हाइट भी कितनी आ गई 1, ये आ गया 2/3, पाई को नहीं छेड़ना तो 1 का क्यूब। तो 1/3, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 जा 1, तो ये पाई आ गया प्लस 2/3, 1 का क्यूब यही रहेगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एक क्या एलसीएम ले लोगे, 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो 1 1 जा 1, पाई आ गया प्लस 3 1 जा 3, तो 1 2 जा 2 पाई आ गया। तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, यानी कि 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, पाई। तो बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम में ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। यानी कि जो आपका ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया है किसके इक्वल आ गया, पाई सेंटीमीटर का क्यूब। लगा पता, आया समझ? क्यूब में क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम की पता ये क्यूब में ही आता है, तो पाई की फॉर्म में ही आपका आंसर आ चुका है। हम इनकी कंडीशन के साथ खरे उतरे हैं, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। ओके लग गया पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।